विनय संपन्नता भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। 5 प्रकार की विनय होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। इसमें अपन ने 3 की चर्चा की, दर्शन विनय की, ज्ञान विनय की और चारित्र विनय की। तप विनय की चर्चा करते हैं। इच्छाओं को रोककर प्राप्त हुए विषयों में संतोष करके ध्यान स्वाध्याय में उद्यमी होकर काम को जीतने के लिए तथा इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रोकने के लिए अनशन आदि तप में उद्यम करना तप विनय है। तप के प्रति विनय, क्योंकि तप जितना भी होता है वो इच्छा को रोककर होता है। इच्छा निरोध तप। अस्ति से कथन करें तो धर्मात्मा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, समदृष्टि पुरुष, वृत्ति मनिराज भगवान अपने उपयोग को अपने में ही ठहराते हैं, अपना उपयोग अपने में ही संलग्न करते हैं, लीन करते हैं। और जब अपना उपयोग अपने में ठहरता है तो किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। तो वो तो निश्चय तप है। पर जब ठहर नहीं पाते हैं मुनिराज या गृहस्थ, तो फिर वहाँ इच्छाओं का दमन करते हैं, बुद्धिपूर्वक इच्छाओं को रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। जो भी इच्छा हुई है करना कर ले। रात में खाने की इच्छा हुई रात में खा लिया, अभक्ष खाने की इच्छा हुई अभक्ष खा लिया, जाने की इच्छा ही चले गए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये सब इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा इच्छाओं को रोधते हैं। क्या? तो कहते इच्छाओं को रोककर प्राप्त विषयों में संग, इच्छाओं को रोककर सहजता से जो पुण्य के उदय के अनुरूप वस्तुएं मिले उसमें संतोष करके ध्यान स्वाध्याय में उद्यमी होकर, काय में? ध्यान और स्वाध्याय। निराज में तो विशेषता 2 की होती है, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मतलब स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, मनन करना, और ध्यान यानी स्व में एकाग्र होना। 12 तपों में स्वाध्याय भी आता है और ध्यान भी आता है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय है ना, पितृसर्ग और ध्यान, ये जो है ये अंतरंग तप है। और अनशन, औमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विवेक शय्यासन, ये बहिरंग तप है। बहिरंग तप इन्हें बाहर से दिखते भी हैं और ये भीतर के हैं। बाहर के तपों में इच्छा को रोका जाता है। अनशन कर लिया कि नहीं भाई आज भोजन नहीं लेंगे, आहार नहीं लेंगे, उपवास करेंगे। तो खाने आदि की इच्छा जो थी उसे रोक दिया, अवमोदर्य कर दिया। पुण्योदय से मिले हुए उसमें भी थोड़ा लेकर ही संतोष कर लिया।
मुनिराज की है चर्चा, 10 धर्मों के अंतर्गत अपन ने करी ये चर्चा। तो यहाँ यही कह रहे हैं क्या, व्रत परिसंख्या, रस परित्याग। आहार लेने मुनि निकलते हैं तो नियमित हो जाते हैं, ये मिलेगा तो मैं आहार लूँगा। भोजन भी मिल जाए उसके बाद उसमें रस, मीठा नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, सामने वस्तु के लिए। तो ये आसन लगाते हैं। हमारे तो क्या होता है कि इधर का पाँव दुखे तो इधर का पाँव उठा के इधर लगा देते हैं, इधर का दुखे तो इधर उठा के ये लगाते हैं, ऐसे बैठे तो यूँ बैठ जाते हैं। ये वो तो दुखे तो दुख है, वो उसमें भी उसी ध्यान से ध्यान करते रहते, समय की, है ना। भीतर में प्रायश्चित करते हैं, विनय करते हैं, वैयाव्रत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वितुर्सर्ग करते हैं, ध्यान करते हैं। बस अपनी ओर लगाने के लिए तो इच्छा को रोकते हैं। बाहर से निवृत्ति, अंदर में प्रवृत्ति। उपवास खाली ऐसे थोड़ी कि भोजन छोड़ दिया है, उपवास है और उपयोग पूरा न जाने कहाँ भटक रहा है। भाई उपयोग, अगर हमने इंद्रिय के भोग का त्याग किया है तो फिर उपयोग हमारा स्वाध्याय में, ध्यान में, पूजन में, भक्ति में लगना चाहिए। वो तो उपवास है, नहीं तो लंघन का शेष विषय कषाय के त्याग को उपवास कहते हैं, शेष को तो श्री गुरु लंघन कहते हैं। कषाय विषय आहार त्याग का नाम ही उपवास है। कषाय बढ़ रही है, विषय बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं उपवास है। तो कहाँ उपवास कहाँ है? उपवास क्यों करा? कि भाई हमारा समय बहुत परद्रव्य में लग रहा था, इन सब विकल्पों को तोड़ा तो अब हमारा मन स्वाध्याय में, ध्यान में, पूजन में, चिंतन में, गोष्ठी में, इनमें लगे तो वो उसका महत्व 100 गुना हो गया। कितना हो गया? और नहीं तो उपवास है। लंघन और उपवास में क्या अंतर? लंघन में इच्छा का रोध नहीं किया जाता है। डॉक्टर ने कह दिया भाई आपका पेट खराब है, आपको एक दिन उपवास करना, लंघन करना, एक दिन लंघन करना। अब खा कुछ नहीं रहा लेकिन मन उसका भटकता ही भटक रहा है। और उपवास में मन भटकता नहीं है, जिस चीज़ को छोड़ा उसका ख्याल तक नहीं आता है, तो वो उपवास होता है। जैसे आज 24 घंटे का नियम लिया, भाई आज हमने उपवास से अन्न आदि को खाएंगे नहीं, तो कल तक विकल्प नहीं आए उसका, सुबह तक विकल्प नहीं आए उसका, तो कैसे नहीं आएगा विकल्प उसका? उस टाइम तक का त्याग हो गया। नहीं, त्याग हो गया वो अलग है कि उसमें उपयोग अगर लग गया तो उसका विकल्प नहीं आएगा। काय का नहीं आएगा? आपका स्वाध्याय में लग गया, ध्यान में लग गया, चिंतन में लग गया, मनन में लग गया, नमोकार मंत्र जपने में लग गया, तो भैया उसको उसका लाभ क्या मिलेगा कि वो परिणाम हमारे अंदर आएंगे। तो कि इच्छा को रोक दिया है सब। कषाय बढ़ाकर उपवास करे तो क्या काम का? वो तो लंघन है। ठीक है, क्यों? डॉक्टर अगर हमें कह दे कि भाई आपको 2 दिन कुछ नहीं खाना है और हम ना खाएं, तो चलो कौन प्रशंसा करेगा? कितने लोग तारीफ करेंगे उसकी? करेगा कोई तारीफ? क्यों तारीफ नहीं करेगा? कि वो तो तुमने तुम्हारे स्वार्थ के लिए किया, ताई के लिए किया है ना। ऐसे अगर हम उपवास करके बाह्य में ही अपना उपयोग लगाएं तो जनवाणी प्रशंसा थोड़ी करेगी। वो तो वहाँ से हटकर इनमें उपयोग लग जाए तो कहते अरे वाह क्या सा उपवास। और उपवास करके तो आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मन प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन जीव ये बात समझता नहीं है ना। वो तो क्या करे बेचारा? वो तो कहता बस इनने किया था तो हमने भी किया था, इनने 5 किए तो हम 7 करेंगे, ये 7 करेंगे तो हम 10 करेंगे, तो उसमें लगा रहता। तो कि नहीं,
तप विनय है, विनय पूर्वक तप किया जाता है, भगवंत की सानिध्यता में तप किया जाता है। इच्छाएं मिटाने के लिए तप किया जाता है, इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्ति से रोकने के लिए तप किया जाता है। जीव को कहाँ पता है, तो उसने तो कर लिया दोनों। एक तो पहले करता नहीं, करे तो इस भावना से, और फिर आज नहीं आगामी भोग की भावना से। यहाँ जितना त्याग करेंगे स्वर्ग आदि मिलेगा, वहाँ भोग मिलेंगे, वहाँ ऐसा होगा, वहाँ वैसा होगा, वहाँ ये हो है, और तुम यहाँ छोड़ोगे तो वहाँ बहुत मिलेगा। तो वो उसी भावना में कर लेता है, तो मूल कषाय उसकी खत्म होती नहीं है। इसलिए ध्यान स्वाध्याय में उद्यमी होकर काम को जीतने के लिए, कामेंद्रिय को जीतने के लिए, विषयों में प्रवृत्ति रोकने के लिए अनशन आदि तप में उद्यम करना तप विनय है। और ऐसे तपस्वियों की भक्ति भावना रखना, उत्कृष्ट भावना उनके प्रति रखना, ये सब व्यवहार विनय है। इसलिए आज तक ऐसा तप नहीं है। तप तो किया पर अज्ञान पूर्वक तपस्चरण किया, ज्ञान पूर्वक तपस्चरण नहीं किया। क्या? और जिनने ज्ञान पूर्वक तपस्चरण किया वे सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध बन गए, परमात्मा बन गए। हमने भी तप किए, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे ते, यानी के छिन माही त्रिगुप्ति थे, सहज टरे थे। कोटि जन्म तक तपे, तप नहीं तपे ऐसी बात नहीं, तपे, लेकिन इच्छाओं को रोंदने के लिए नहीं तपे, कषायों को नष्ट करने के लिए नहीं तपे, आत्मा को स्वरूप में लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य लेकर तप नहीं तपे। तो क्या हो रहा है कि ठीक है, कदाचित मंद कषाय का भाव हुआ हो तो स्वर्ग आदि का पात्र बन गया। ज्ञान पूर्वक तपस्चरण भी देवायु बंध का कारण बनता है, तो अज्ञान पूर्वक तप से देवगति में चला गया। तप कर्म को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तप से निर्जरा प्रकट होती है। क्या होती है? पुराने कर्म झड़ जाते हैं। और कौन से तप से झड़ते हैं? सम्यक तप से करते हैं, मिथ्या तप से थोड़ी। बिना विवेक के कार्य से तकलीफ पैदा होती है। मैंने पहले एक बार दृष्टांत दिया था ना, सन्मति संदेश में आया था कि दृष्टांत मालिका में था, नहीं शांति उपदेशक में था। शांति सागर महाराज जी का एक छोटा सा बहुत बढ़िया ग्रंथ है, उसमें उन्होंने ये दृष्टांत दिया कि एक किसान था, वो बेल के ऊपर शक्कर की बोरी लाद कर ले जाता था। गाय की शक्कर की बोरी लाद कर ले जाता था, ज़्यादा बोझा था। रास्ते में एक नदी पड़ी। क्या पड़ी? तो वो बेल जो है वो नदी में बैठ गया, काय में बैठ गया है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि शक्कर गल गई और वो हल्का होकर अच्छी तरह से चल के निकल गया। सामने धोबी का गधा खड़ा हुआ था। कौन? एक धोबी का गधा खड़ा था। उसने कहा कि वाह यार क्या बात है, ये है मेरे ऊपर भी कपड़े का इतना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा बोझ है। थोक रहा भाई है। तो कहा उसने भी क्या करा कि पानी में वो भी बैठ गया बोझ लेके। अब वो क्या हुआ, उसका वजन और डबल हो गया, वजन डबल हो गया उसका। तो ऐसे ही अज्ञानी के तप कब कर्म बढ़ाने के कारण वो निमित्त बनते हैं, और ज्ञानियों के तप
कर्म निर्जरा के कारण बन जाते हैं। ज्ञानी विवेक पूर्वक तप करते हैं, हम अज्ञान पूर्वक करते हैं, हम देखा देखी करते हैं, उनने किया, मैंने किया, इनने किया, कोई कषाय का मापदंड नहीं, कोई भावना की प्रक्रिया नहीं। आप तो बता दो साहब क्या करना, उनने कहा ये करना हो साहब, ये करना हो साहब, ये करना हो साहब। उसके पीछे कांक्षा हमारी कितनी जा रही, प्रशंसा की चाह कितनी बढ़ रही, लोक तारीफ की कितनी इच्छा हो रही, क्योंकि भैया अभी इन सबसे कर्म बढ़ेंगे कि घटेंगे। और ज्ञानी निकांक्षित भाव से कर लेता है तो कर्म क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। दृष्टांत तो कैसे भी हो या ना हो, उससे तो सिद्धांत समझना। गधे ने कार्य किया कि नहीं किया, बेल ने कार्य किया कि नहीं किया, मतलब ये दृष्टांत है कि भाई ये है। गधा है ना मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा कि अपने कर्म और बढ़ाएगा, और समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि अपने कर्म घटाएगा। तो अज्ञान पूर्वक किया गया तपस्रण जितना भी है वो नवीन कर्म बंध के कारण बन जाता है, और ज्ञान पूर्वक किया गया तपस्रण जितना भी है वो कर्म छेदक का निमित्त बनता है। एक एक चीज विचार की बात है, क्यों करना, किस लिए करना। इंद्रियों के विषय की प्रवृत्ति रोकने के लिए अनशन क्यों करना, अवमोदर्य क्यों करना है, रस परित्याग क्यों करना, व्रत परिसंख्यान क्यों करना, काय क्लेश क्यों करना है, ये सब चीज क्यों करना कि ये सब कर्मों के नष्ट की। काय क्लेश का मतलब काय को क्रस करना। क्यों काय को क्रस करना, कि जितनी काया क्रस रहती है, इंद्रिया उतनी शिथिल रहती है, तो भावनाएं उतने विषयों में दौड़ती नहीं है। इंद्रियों को पुष्टि करेंगे तो ये तो मांगेगी, जिस इंद्रियों को पुष्ट किया जाएगा वही मांगेगा। क्यों है, ये लाओ, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो। इसलिए यहाँ कहते हैं विप्रो रोकने के लिए अनशन आदि तप में उद्यम करना तप विनय है, ये तप विनय है। तो कितने विनय की चर्चा कर ली अपन ने, चार। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। अब पांचवा है उपचार विनय, है ना। लौकिक भाषा में विनय का अर्थ तो हमें पता ही है। विनय यानी नम्रता होना, नम्र बने रहना। हम किधर साहब फलाने व्यक्ति बहुत नम्र है, जब भी जाते इतना विनय करते हैं, इतना करते हैं कि ऐसा। लेकिन यहाँ पारमार्थिक विनय की चर्चा चल रही है। जो विनय प्राप्त करने से मोक्ष की सखी हो जाती है। क्या कहा था उस वक्त कि विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखान। शिव यानी मोक्ष, वनिता यानी स्त्री, मोक्ष रूपी स्त्री की सखी बखानी जाती है। अरे विनयशील कहाँ जाएगा, मोक्ष चला जाएगा भाई, ये इतना विनयशील व्यक्ति है ये है। जो दर्शन विनय करता है, जो ज्ञान विनय करता है, जो चारित्र विनय करता है, जो तप विनय करता है, ऐसे विनय के धारक व्यक्ति मोक्ष रूपी स्त्री की सखी है। मैंने उस रोज क्या कहा था, सखी मतलब क्या, दो सहेली है ना, उनमें बहुत आपस में प्रेम है, और एक बहुत अच्छी जगह है और एक तो वो उसको कहाँ ले जाना चाहेगी, अपने साथ रखे। अरे भाई मेरी सखी है तो क्या है, ये गरीब रहे ये मुझे पसंद नहीं, ये दुखी रहे ये मुझे पसंद नहीं। जब मेरे पास सब कुछ है तो इसके पास भी क्या होना चाहिए। तो ऐसे मोक्ष की सखी है भी नहीं है। पांचवा विनय उपचार विनय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन चार आराधनाओं का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले, कराने वाले तथा जिनका स्मरण करने से
परिणामों का मेल दूर होकर विशुद्धता प्रकट हो जाती है। ऐसे पंच परमेष्टि के नाम की स्थापना की विनय, वंदना, स्तवन करना यह उपचार विनय है। उपचार विनय के अन्य भी बहुत भेद हैं। मोटे तौर पर उपचार विनय क्या? आप और हम लोक में जो एक दूसरे का विनय करते हैं, सम्मान करते हैं, वो तो अपनी जगह है लौकिकता में, लेकिन पहले विनय जो है ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करने वालों का विनय करना। किनका विनय करना? जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, सम्यक चारित्र से युक्त है, सम्यक प्रकार का तप जिन्हें है। ये पंच परमेष्टि है, जिनवाणी माता है, निर्गंथ मुनिराज भगवंत हैं। इन सब की अंदर से भक्ति होना, विनय होना, वो उसका नाम है उपचार विनय। और व्यवहार में और भी भेद है। अभी तो हमने यही हमें पता ही नहीं, हमें तो इन्हीं को परमार्थ मान लेते कि भाई ये उपचार है। सम्यक विनय कर्म छेदक है, व्यवहार विनय पुण्य वर्धक है। क्या है? व्यवहार विनय क्या है? पुण्य वर्धक है। और सम्यक विनय क्या है? हाँ, हमारे पोजिशन पर्व में कहा था ना कि देखो भाई, 3 प्रकार के विनय की चर्चा आती है। एक सबसे विनय सबसे बड़ा पाप भी है, और एक विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, और एक विनय सबसे बड़ा धर्म भी है। बात ही समझ में नहीं। इतना, एक विनय सबसे बड़ा पाप, एक विनय सबसे बड़ा पुण्य, एक विनय सबसे बड़ा धर्म। मिथ्यात्व के 5 भेद में एक विनय मिथ्यात्व भी है। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नहीं के, बस होय घोर अघ कीने, वचते नहीं जात कहीं ने। वचन से भी जिसको हम कह नहीं सकते हैं, ऐसा वैनिक मिथ्यात्व के वशीभूत होकर घोर पाप किया कि वो पाप है। और 16 कारण में जो विनय, वो सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसे पंच परमेष्टि की आराधना करना, दर्शन ज्ञान चारित्र के धारियों की आराधना करना, उनकी निकटता रखना, उनके गुणगान गाना, उनके नम्र बन के बने रहना है, ये विनय। और दर्शन ज्ञान चारित्र तपरूप अपने आत्मा को परिणमा देना, ये उत्कृष्ट विनय धर्म है। क्या है? विनय धर्म में वितराग भाव है। क्या है? विनय पुण्य में उत्कृष्ट सराग भाव है, और विनय पाप के अंदर अज्ञान पूर्वक कार्य है। सोच विचार कर। इसलिए वो विनय की बात है यहाँ। लौकिक विनयता कुछ समय के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, और हो सकता है लौकिक में विनय स्वार्थ से भी होता हो। कौन सी? अगर हम किसी की दुकान पे जाते हैं ना, कौन सराफे की दुकान पे गए, कोई बहुत बड़ी अच्छी शोरूम पे चले गए, सोना हीरे जो भी खरीदना रकम, तो अरे आइए सब, आइए सब, ओहो भाग्य खुल गए हमारे साहब, आइए पधारिए साहब। और हाथ से गादी को ऐसा साफ कर देगा, कैसा करते हैं? क्या लेंगे साहब? ये तो सब बाद में दिखा देंगे, आप तो पहले बोलो भोजन करा कि नहीं करा आपने, हैं? अपन गौरे साहब क्या बात करें, वहाँ गए थे भोजन सबसे पहले, ये तो बाद में खरीदना, पहले भोजन है। पानी लाओ भैया ठंडा, एकदम इनको ठंडा पानी पिलाओ, है
अपन सोच रहे कितना विनय है, अब उस विनय में कितना दम है, चलो बताओ कितना दम है? कोई दम नहीं, स्वार्थ है। स्वार्थ, वो विनय काम का नहीं। वो विनय कि जिसमें स्वार्थ ना हो, परमार्थ छिपा पड़ा हो, वास्तविकता छिपी पड़ी हुई हो, जिसमें वात्सल्य उमड़ रहा हो, प्रेम उमड़ रहा हो, व्यक्ति के प्रति वास्तविक भाव आ रहे हों, कि वो विनय कार्यकारी होता है। ये तो लौकिक है, क्या होगा इनसे? इसलिए भगवंत के सामने आना, भक्ति से शीश झुकाना, कोई चाह नहीं रखना, ये हमारा विनय है भगवान के प्रति। ज्ञानी मुनिराज भगवंतों के निकट जाना, कोई चाह नहीं रखना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे ही सब मिल जाता है, मांगने पर अज्ञानी जीव, और एक जरा सा मिल जाए तो फिर और बड़ा विशाल विनय करने लगा। तो अब उसका विनय काय का है? स्वार्थ का है कि परमार्थ का है? मुनिराज तो उपसर्ग आने पर भी भगवंतों की भक्ति नहीं भूलते, विनय नहीं भूलते। अरे साहब, मैंने तो इतना आपका ध्यान किया और इतनी उपसर्गता आ गई, हमको आहार देने वाला कोई नहीं मिल रहा, फलाना कोई नहीं मिल रहा, तो भी उनको भक्ति, भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति आती है। क्यों? विनयशील है, भीतर में आत्मा के प्रति और बाहर में परमात्मा के प्रति। मालूम है भगवान ने जो मार्ग दिया है वो तो पवित्र मार्ग दिया है, निर्मल मार्ग दिया है, सुखी होने का मार्ग दिया है, अनंत दुखों से दूर होने का मार्ग दिया है। अब ये जी अपने स्वार्थ में करता है, भी नहीं कि सहजता से। इसलिए तो कहा कि भाई सतही हो, जाचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। बिना जाचे, बिना मांगे, बिना चिंतन किए धर्म सब सुख को दे देता है। और वास्तविक धर्म का सुख कौन सा सुख? इंद्रिय जनित के अति इंद्रिय? जो ओरिजिनल सुख जिसको मिलने से मन में तृप्ति आती है, मन शांत हो जाता है, वो सुख सुख है। कि जिसको इंद्रिय जनित सुख मिल जाए वो तो थोड़े समय की है, थोड़ी देर बाद ही उसमें आकुलता पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता, तकलीफ पैदा हो जाती, रोग बढ़ जाते हैं। क्या हमें तो वही सुख चाहिए, भगवान से भी, आचार्यों से भी, मनराज भगवंतों से भी। तो यहाँ हमें ये समझाते हैं भाई कि भाई ऐसा इस चार आराधना का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराने वाले तथा जिनका स्मरण करने से परिणामों का मेल दूर होकर विशुद्धता प्रकट होती है। भगवान तो का चिंतन करने से, स्मरण करने से जो हमारे परिणामों में मेल था, मलिन भाव थे, वे भी विशुद्ध होने लग जाते। हाँ, चित्त की प्रसन्नता होने लग जाती है। चित्त प्रसन्न न हो तो भावों में विशुद्धता ने जन्म नहीं दिया। चित्त प्रसन्न होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। वो इन बातों की तो हमें खबर नहीं। अद्भुत भाव है ना। सहजता से इसे भाव जन्म लेना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई विशुद्धता प्रकट हो जाती, ऐसे पंच परमेष्टि के नाम की स्थापना की
विनय वंदना स्तवन करना, पंच परमेष्टि के नाम का नाम जपना, ऐसे पंच परमेष्टि की भगवंतों की प्रतिमा का स्थापन करना, ये सब विनय है। क्या है? विनय है। बहुमान यानी विनय क्या है? वंदना करना, स्तवन करना, यह उपचार विनय है। और इस उपचार विनय के और भी अनेक भेद हैं। अब पांच विनयों में ये जो पांच विनय हैं, कौन कौन से? पहला दर्शन विनय, यानी अपनी आत्मा को 25 दोषों से रहित शुद्धात्म तत्व की प्रतीति करना, निर्मल करना, वो दर्शन विनय। ज्ञान विनय, स्व को स्वरूप अनुभव करना। चारित्र विनय, अपने में अपना उपयोग टिकाना। और ये तीसरा चारित्र विनय। चौथा कि अपने उपयोग को टिकाने के लिए इच्छाओं को रोधना, इच्छाओं को नष्ट करना। और ये पांचवा विनय कि ऐसे जो जिन्होंने दर्शन विनय प्राप्त किया, ज्ञान विनय प्राप्त किया, चारित्र विनय प्राप्त किया, तप विनय प्राप्त किया, उनकी आराधना करना, उनकी प्रति भक्ति रखना, उनका बहुमान गाना, उसमें उल्सित होना, ये सब उपचार विनय। अब और उपचार विनय के अंतर्गत और भी भेद बता रहे हैं। उसमें एक कह रहे हैं लोक विनय। लोक विनय, अभिमान छोड़कर 8 मदों का जिसने अत्यंत अभाव हो गया, कठोरता छूटकर जिसके कोमलता प्रकट हो गई, उसके नम्रपना प्रकट होता है, उसके सत्यार्थ ऐसा विचार होता है कि ये धन यौवन जीवन क्षणभंगुर है। क्या है? धन यौवन जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है, चमकती हुई बिजली के समान है धन यौवन और जीवन। कैसा? क्यों? लगता ही नहीं है ना, अपने को नहीं लगता है। बरसात में जो आकाश में बिजली चमकती है, गड़गड़ करके चमकती है, तो 1-2 घंटे चमकती होगी। क्यों? कितनी देर चमकती है? तो कहते ये हमारा ये धन, ये यौवन और ये जीवन, ये क्षण भंगुर है। कि अरे साहब इतने साल तो जी लिए, कि जी लिए अपन किस क्षण बीत जाए, खत्म। और देख लो, युद्ध में तो दिख ही रहे हैं, रोज देख रहे हैं कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े सब अच्छे अच्छे घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? नष्ट हो रहे हैं, क्षण मात्र में नष्ट हो रहे हैं। आप अपन सोच रहे हैं कि अपना उदय आएगा तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। होता क्या है मालूम आपको? अपन ने पद्मनंदी 25 की में आचार्य ने जो है दृष्टांत दिया ना, कौन सा दिया दृष्टांत? कि जंगल के अंदर आग लगी, भयानक जंगल, भयानक जंगल, भयानक जंगल, जिसमें इतने पशु पक्षी हैं, इतने पशु पक्षी हैं, इतने पशु पक्षी हैं, और आग लग गई। एक मनुष्य उधर से निकला और आग लग गई, अरे वो हाथी जल के मर गया, सिंह जल गया, जिराफ जल गया, वो सबको जल रहा है। और वो एक पेड़ पे खड़ा हो जाता है ऊपर, और अपने आप को सुरक्षित मानता है। क्या मानता है? ये सब जल रहे हैं, पर उसे मालूम नहीं है कि जंगल की आग है, इसमें कोई भी सुरक्षित रहने वाला नहीं। हम सोच रहे हैं वहाँ है, यहाँ है। भविष्य तो किसी ने किसी का देखा नहीं। मान लो वर्ल्ड वार हो जाए तो, और उसमें आप भी समाविष्ट हो जाओ तो
फिर कौन सुरक्षित है? जब प्रलय काल आता है ना, तो कैसी व्यवस्था होती है? 7 दिन तक अग्नि बरस रही है, पत्थर बरस रहे हैं, भयानक हवाएं चल रही है, पानी झमाझम बरस रहा है, आंधी आ रही है। क्यों? कौन सुरक्षित है? धीरे धीरे सब चपेट में आते, उसके एक 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 करके सब चपेट में आए। इसलिए यहाँ कहा कि तन धन और जीवन ये क्षणभंगुर, क्षणभंगुर जीवन की कलिया मुरझाए जाएगी, बीत जाएगी तेरी उमरिया लौट न फिर आएगी। मेरी बात को मान ले बंदे, यह संसार असार। यह संसार कैसा है? असार। बीच भंवर में नैया तेरी कैसे हो पार। चिंतन तो करना पड़ेगा भैया इन बातों का। बिना चिंतन किए अनंत काल बिता दी हमने, भटक रहे हैं भटक रहे हैं भटक रहे हैं। बिना चिंतन के तो एक समय भी हमारा नहीं जाता, पर वो सारा चिंतन मोहों का है, राग का है, विषयों का है, कषाय का है, पाप का है। अब तो यहाँ कह रही है चिंतन ऐसा होना चाहिए। क्यों? 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो सत्य सुन सुनकर ऐसे चिकने घड़े हो जाते हैं कि उस पर सत्य का असर ही नहीं होता है, और एक ऐसे होते हैं कि सुनते ही परिणाम में उछाल आ जाता है। जैसे आप और हम कह रहे तन जीवन यौवन अस्थिर है, अरे रोज ही सुनते हैं सब नश्वर है नश्वर है, लेकिन हमारे जीवन में किंचित भी परिवर्तन का नाम नहीं है। इसका मतलब हम चिकने घड़े हो गए कि कितना ही पानी डालो उस पर ठहरने वाला नहीं है। और एक ऐसा होता जैसे सुना कि ओहो जीवन ऐसा है, अब तो मुझे अपना सत्कार्य कर लेना चाहिए, अब तो मुझे सत्य समझ बना लेना चाहिए। अब जो भी समय मेरे पास बचा है, मुझे इस सत्य को समझने के लिए प्रभु की भक्ति में मेरा समय लगना चाहिए। तो उससे क्या होगा? क्या होगा? घर में होते हैं ना बच्चे, बात बात पे अगर हम उन्हें टोकें तो फिर वो कैसे चिकने घड़े हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? चलो बताओ। अरे ये तो चिल्लाते ही रहते हैं, तो कहते ही रहते हैं, इनकी बात पे ध्यान ही नहीं देना। क्या कहते हैं? 2 भाई बहन आपस में क्या बात कर रहे हैं, इनकी बात पे ध्यान नहीं देना, ये तो कहते ही रहते हैं। मतलब वो सुन सुन के ऐसे जिनवाणी के वचन सुन सुन के आप और हम भी ऐसे वो हो गए कि ये तो जिनवाणी कहती रहती है। अरे भैया सुनो, क्षणिक क्या है, कैसी बात करती जिनवाणी माता भैया है। इसलिए नम्रपना होता है, फिर सत्यार्थ ऐसा विचार होता है कि ये धन यौवन जीवन क्षणभंगुर है, कर्म के अधीन है, कोई हमसे दुखी न हो, सभी संबंध वियोग सहित है। उसकी भावना ऐसी होती विनयशील की कि मेरे कारण जगत में कोई दुखी ना हो। और जितने भी संबंध बने वो काय के सहित है कि वियोग सहित है। संयोग का मतलब ही होता है कि जिसका नियम से वियोग। दीन शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसके पीछे अंधकार है। क्यों? 12 घंटे बीतने के बाद क्या होगा? संयोग के बाद क्या होगा? ऐसा कोई सा संयोग बता दो जो परमानेंट अनादि से आज तक है और आज से अनंत काल तक चलेगा। स्वभाव तो अनादि से अनंत रह सकता है, पर संयोग कोई नहीं रहता है।
संयोग है सर्वथा साथी नहीं संसार में। संयोग है, बदल जाएंगे, एक क्षण मात्र में संयोग बदल जाएंगे। वहाँ कितने समय तक रहना है, प्रति समय मृत्यु की ओर अखंड धारा प्रभाव रूप से जा रहा, प्रति समय। क्या कबीरदास ने इस विषय में एक बहुत बढ़िया दोहा लिखा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। क्या कहता है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। क्या अर्थ है इसका? चलो बताओ, क्या समझ में आया? फिर से बोलते हैं, शब्दों को ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठा सुख मतलब पंचेंद्रिय के विषय, धन रुपया पैसे मकान दुकान इज्जत, ये सब झूठा सुख है, इनको ही सुख कहे। और मानत है मन मोद, मन में मोदित तो होता, आनंदित तो होता है, प्रफुल्लित तो होता है। जब जब ये चीज मिलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। वो कहता जगत चबेला काल का, सारा जगत जो है ना काल के ग्रास में समाया हुआ है। कुछ मुख में कुछ गोद। समझ में ही बात नहीं आ रही? जो मर रहे हैं वे तो मुख में हैं और आप और हम सब गोद में हैं। बात समझ में आई कि हम भी उसी की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जाए? कच्ची कलिया देख कर दिया कबीरा रोई, खिले खिले फूले फूले खिल गए टूट। कल हमारी बात है ना उसमें कि भाई जो माली आवत देखते दिया कलिया दी रोई, कि माली को देखकर कलिया जो होती है वो रोने लग जाती है कि जो फूली फूली है उसे तो ये माली तोड़ लेगा, कल हमारी बारी आने वाली है। किसकी बारी आने वाली है? कल हमारी बारी। तो आज वो शांत हो गए, आज वो शांत हो गए, आज वो मुख में है, हम गोद में, हम आगे खसक रहे हैं। कहाँ खसक रहे हैं? हम भी तैयार लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों कि नहीं खड़े हैं? पर हम तो मान लिया कि हम तो अमर हैं, हम तो मरने वाले नहीं। कहते विनयता से बोल रहे हैं जिनवाणी माता, ये विनय है भाई। समझते हुए अरे नहीं नहीं नहीं, किस क्षण देह छूट जाए, किस क्षण संयोग वियोग हो जाए, किस क्षण ऐसी पवित्र चीज हाथ से चली जाए, है नहीं। मैंने कहा ना कि हम इतने चिकने घड़े हो गए। क्या कितने प्रकार के श्रोता बताए इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। चलेगा जब श्रोता का स्वरूप आएगा ना कि कितने प्रकार के श्रोता होते हैं। एक पत्थर के समान श्रोता होता है। किसके समान? श्रोता यानी सुनने वाले। 16 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया इसके अंदर, और भी कम ज़्यादा हो सकते हैं एक दो। तो एक श्रोता ऐसा पत्थर के समान कि जैसे पत्थर के ऊपर कितना ही पानी डाला जाए वो अंदर से नहीं भीगता, वो कैसा रहता है? एक मिट्टी के समान श्रोता होता है। कौन? ये मिट्टी में पानी डाला जाए उसको जैसा करो वैसा बन जाती है। और एक श्रोता ऐसा होता है कि मिट्टी में पानी डाल, जब तक पानी डालते हैं तब तक तो नम्र रहती है, और पानी सूख गया कि फिर कड़क हो जाती है। तो यहाँ आप हम सुन रहे हैं जब तक तो नम्र हैं, और बाहर निकलते ही फिर कड़क हो गए, एकदम बाबूजी बन गए वापिस हम। क्या है? और पत्थर जैसे हैं कि कितने ही हमारे अंदर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल आप कितने ही कहो कितने ही बोलो, हम तो हमारे में मजबूत हैं, अंदर में है।
और एक सरल होता है, एक हंस के समान श्रोता होता है। कि हंस के समान श्रोता क्या करता है कि हंस को दूध और पानी एक मिला के रख दो तो दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो एक जिनवाणी पढ़कर सुनकर सार सार ग्रहण कर लेता है और जो न है उसे छोड़ देता है। ऐसे तो जिनवाणी में असार बात होती ही नहीं है, बात ही सारभूत होती है? लेकिन क्या करे जीव, मेरा भोला आत्मा है ये है। उस चीज को यहाँ समझाया है कि भैया तुम समझो, एक जोग जैसा श्रोता होता है, एक मच्छर जैसा श्रोता होता है। जोग जैसा श्रोता मतलब क्या? गाय के थन पर जोग रहेगा लेकिन गंदी खून पिएगा, दूध नहीं पिएगा। क्या समझ में आई बात? क्या 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 करता वो जोग का काम? क्या? गाय के थन पे जोग लग गई तो वो दूध, जोग को अपन बक कहते हैं, जोग कहते हैं ना, तो वो चिपक गई उस पर, तो वो क्या पिएगा? उसका खून पिएगा, खराब खून है, वो दूध नहीं पिएगा। ऐसे आप और हम गलत चीज ग्रहण करेंगे, सच्ची चीज ग्रहण नहीं करेंगे। हमेशा सुनकर भी अरे वो ऐसा था, वो ऐसा था, उटपटांग बातें सीख लेंगे, सच्चाई हम ग्रहण ही नहीं करेंगे इसके अंदर से। आएगी जब चर्चा, और विशेष रूप से चर्चा इसकी करेंगे। तो पवित्र जिनवाणी माता है भाई, देखो है, जीवन को पवित्र बनाने वाली चीज है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई स्थिर नहीं है यहाँ भगवान ने मनुष्य जन्म का सार विनय धर्म को ही कहा है। यह विनय संसार रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि है। यह विनय 3 लोक में प्रधान है। कि ये विनय जो है ये संसार रूपी वृक्ष को जलाने के लिए विनय अग्नि के समान कार्य करती है। किस काय का काम करती है? विनयशील होना। विनय में विवेक होना जरूरी है, और बिना विवेक के विनय वैनिक मिथ्यात्व है। अभी 3 प्रकार के विनय बताए, कौन कौन से? विनय मिथ्यात्, विनय पुण्य और विनय धर्म। बिना विवेक के विनय क्या है? वैनिक मिथ्यात्व। कुछ भी नहीं हो, सत्य सत्य का निर्णय करके। अब जितना जितना आप और हम पढ़ेंगे तो और उतनी बात समझ में आई। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे और प्रकरण चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी माता की आराधना में लगे और अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल भावना उपकार है, उसके लिए देना